वो बुलेट ट्रेन क्या एक दिन में चल जाती है? मोदी विदेश दौरे पर चले गए, इनके नेता राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन होकर जा रहे हैं, तो ठीक है, जाना भी चाहिए, उस पर कोई गलत भी नहीं है। लेकिन इससे सवाल मैंने पूछा कि भगवा पहनकर जा रहे हैं तो क्यों आपत्ति भाई कुछ लोग जता रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता भी कह चुके हैं। तो ये भारत मंडपम पहुंच गए। मैंने कहा कि नया नया शर्ट उतारने का तो यहीं पर बटन खोलने लगे कि शर्ट खोल देंगे। देखिए, इसको कहते हैं कि जब अपने पास डेटा नहीं हो तो किसी भी तरीके से अपनी बात को रखनी है। हम यूपी में पिछले 10 सालों में जो हुआ है, सिर्फ उसका आकलन अगर हम करें तो हमें स्पष्ट ये दिखता है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से ली हुई रिपोर्ट है कि यूपी योगी जी के नेतृत्व के अंदर देश की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन चुकी है। आज वो 9% नेशनल जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है। ये तथ्य है, इसमें किसी को शर्ट उतारने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ डेटा पढ़ देने की जरूरत है। हाँ, आप इसमें कह सकते हैं कि जो विकास है वो इक्विटेबल नहीं हो रहा, इस रीजन में ज्यादा होना चाहिए, उस रीजन में कम होना चाहिए, ठीक बात है। पर इस सरकार को लेकर के कुछ चीजें, जो कुछ बातें जो सामने आनी चाहिए वो जरूर आनी चाहिए, जिसमें नंबर 1 ये है कि जिस तरीके से रूरल इंडिया यानी ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हुआ है, और वो आपको सीधा सीधा आपको डेटा मिल सकता है। राष्ट्र जी ये भी बताइए कि उत्तर प्रदेश में कर्ज कितना बढ़ा, कितने % बढ़ा? नेता आप है कि हम करोड़ रुपए का कर्ज 8 लाख करोड़ पहुंच गया ना। उसी जी, रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, नेता आप है कि हम हैं। वो कर दीजिए। आप कह रहे हैं डाटा, कौन सा क्या तरीका है बात करने का? संदीप त्रिपाठी सवाल पूछ लिया ना आपने, शुभरास्ता के समेत आपने सवाल पूछ लिया, तो जिसकी बारी है वही बोलेगा। बोलिए शुभरास्ता। जब संदीप त्रिपाठी जी तमाम तरीके का प्रपंच यहाँ कर रहे थे, मैंने एक बार उनके बीच में नहीं बोला। अब कम से कम बात सुनने का मादा रखा कीजिए। न्यू इंडस्ट्रीज अगर यूपी में आज डेवलप हो रही हैं तो वो इस वजह से नहीं हो रही हैं कि सरकार ने कुछ बहुत चमत्कारिक कर दिया, वो इसलिए हो रही है क्योंकि कानून व्यवस्था दुरुस्त की गई। ये मैसेज कॉर्पोरेट इंडिया में गया और लोगों ने आकर के इन्वेस्ट करना शुरू किया, इससे आप नकार नहीं सकते। आज सीमेंट की जो खपत है वो यूपी में बढ़ी है, क्योंकि रूरल इंडिया में ग्रामीण क्षेत्रों में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लोग अपना घर, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी की सिचुएशन, ये सब इंप्रूव हुई है, इसे कोई नकार नहीं सकता। और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये कोई भी त्रिपाठी जी ही अपनी एसयूवी उठाए और घूम जाए एक बार पूरा यूपी। बुंदेलखंड रीजन, बुंदेलखंड वाला इलाका जो बिल्कुल ही एकदम अछूता रहता था हर तरीके के डेवलपमेंट से, वो आज हब बन रहा है। ठीक नहीं, लेकिन शुभरास्ता एक मिनट, मैं आता हूं रिजवी साहब आपके पास भी। शुभरास्ता, एक चीज है, ये बात इसलिए, ये तो देखिए अभी ट्रेलर है, ये 2-3 दिन बाद ये दौरा शुरू होना है। 23 फरवरी से पहले सिंगापुर जाएंगे, फिर जापान। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि भगवा विरोध वाली बातचीत, वो मानसिकता जापान सिंगापुर के मीडिया में चर्चा हो रही है कि देखो भारत अपनी जड़ों से जुड़ा है। ये थ्योरी क्या आपको नहीं लगता है कि ये आगे बढ़ेगी? नहीं, मैं इस बात पे इसलिए बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाह रही थी, क्योंकि इस पे बोलने का मतलब नहीं बनता है जब इंटरनेशनल ऑडियंस ही इस बात को स्वीकार कर रही है कि भारत अपनी जड़ों से जुड़ा है। हमारे रिप्रेजेंटेटिव योगी जी जा करके भगवा वस्त्र में अगर अपने साथ साथ अपने स्टेट का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो सत्य को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? अब इसमें यहां लोकली डोमेस्टिकली ये लोग जो कयास लगाना है वो लगाएं। आज जापान में आप चले जाइए, जापान में चले जाइए, सिंगापुर में चले जाइए, किसी भी ऐसे देश में चले जाइए जो डेवलप्ड किया और अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है, वो इस बात का सम्मान करेगा। इस बात का सम्मान वो लोग नहीं करेंगे जिनको अपने भारतीय होने से, अपने हिंदू होने से, अपने कल्चर से दिक्कत है। नहीं, वो इसलिए भी नहीं करेंगे शुभरास्ता। जापान में अपनी भाषा छोड़ करके अंग्रेजी का उतना प्रचार नहीं है। हाँ, वो इसलिए भी विरोध करेंगे क्योंकि कांग्रेस की सरकार रहते हुए इस देश में भगवा आतंकवाद की थ्योरी लेकर आई गई। तो जाहिर सी बात है ये बात अभी आगे बढ़ेगी, मैं कह रहा हूं, और नोट डाउन करिए कि इस पर आने वाले समय में कितनी डिबेट्स होती हैं, आप ये देखिएगा। लेकिन रिजवी साहब, एक अंतिम बात, हाँ बोलिए शुभरास्ता। एक अंतिम बात कहना चाहती हूँ राकेश जी, ये लोग जो भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का प्रयोग करके आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी राजनीति में, उससे कहिए ये सिर्फ डाइवर्सिटी पर ही अगर टिक जाए, नहीं कि आला नेता खड़े हो जाएं किसी भी मंच पर, ये खुली चुनौती है उनको, किसी भी मंच पर खड़े होकर के भारत की 15 भाषाओं में सिर्फ नमस्कार करके शुद्ध बता दें, ये डाइवर्सिटी की बात करते हैं, ये हमें सिखाएंगे कि डाइवर्सिटी क्या है। ठीक है, मैं आऊंगा। संदीप त्रिपाठी रुक जाइए, रिजवी साहब है, वो भी डिबेट में ही है, फिर कहेंगे नाराज हो जाएंगे कि इस वीडियो में रखकर नहीं बुलवाया, तो रुक जाइए, सब लोग काउंटर कर लीजिएगा, रुक जाइए। रिजवी साहब, एक और टॉपिक छेड़ा गया है, पवित्र रमजान का महीना है,
सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है और उस पर लाउड स्पीकर, क्यों ये छेड़ा गया? बहुत बहुत शुक्रिया राकेश पांडे जी। देखिए, मैं एक लफ्ज़ तो ये बोलना चाहता हूँ कि जो ड्रेस पे, ख़ासतौर से लिबास पे, कम से कम मैं योगी जी की इस बात में तो तारीफ़ करूँगा कि मोदी जी की तरह कई लिबास नहीं पहनते, वो हर जगह एक ही लिबास पहनते हैं। तो इसलिए अगर वो जापान जाएं, अमेरिका जाएं, कहीं जाएं और अगर उस लिबास में है तो उस पर तो कोई बहस नहीं होनी चाहिए। मैं एक बात और कहता हूं रिजवी साहब, एक बात और कहता हूं, अगर आप संन्यास परंपरा को नहीं समझते हैं, योगी परंपरा को नहीं समझते तो मत टिप्पणी करिए। मत टिप्पणी करिए ना। हाँ, फिर नहीं टिप्पणी कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं तो मत टिप्पणी करिए। मैं नहीं चाहता हूं धर्म पर कोई उस तरीके की डिबेट हो। सुना नहीं क्या तो आप नहीं जानते ना, आप क्या जानते हैं संन्यास के बारे में? आप क्या जानते हैं गोरखनाथ पीठ की परंपरा के बारे में? वही तो कह रहा हूं। आप क्या जानते हैं कि जो योगी हो गया सन्यास बन गया? वो मैं इसलिए ये बात बोला। मैंने क्या कहा, आपने सुना ही नहीं। मोदी सन्यासी हैं, आपने फिर मोदी योगी हैं, परिवार उन्होंने छोड़ दिया है, सन्यास की दीक्षा ले ली है। तो मत तुलना करिए ना, आगे बढ़िए। तुलना नहीं, मेरी बात तो सुन लो। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। मैंने कहा कि जिस तरह से मोदी जी अलग अलग ड्रेस में सफर करते हैं, वो काम योगी जी नहीं करते, इसलिए मैं कम से कम उनकी तारीफ करूंगा कि वो एक लिबास में रहते हैं। और अगर वो जा रहे हैं बाहर तो ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने नया लिबास, नया चोला नहीं बदला, ये मैं कह रहा हूं। क्या इसमें गलत है आपको? आप हमें सिखा रहे हो? ऐसा नहीं है। मैं जानता हूं की परंपरा आपको नहीं पता है। सब परंपरा जानता हूं, मैं भी हिंदुस्तान में रहता हूं, यही का पढ़ा लिखा हूं भाई। आपको नहीं पता है कि योगी के लिए वस्त्रों की मर्यादा क्या है? इसलिए मत जाइए उधर ना। मुझे मर्यादा पता है। हाँ, वो भगवान हो तब भी उसकी मर्यादा है। आप कोट पहने, आइए सवाल पर आइए, आइए सवाल पर। नहीं, आपकी मर्यादा नहीं कि आप कोट पहने हुए तो क्या चीज नहीं, इस लिबास की मर्यादा नहीं है क्या? तो भाई मैं योगी और सन्यासी थोड़ा अरे भाई, तो मर्यादा तो लिबास की है ना। मठ में थोड़ी नहीं चला गया। किसी को नंगा थोड़ा कर दोगे कि अगर वो भगवान नहीं पहने तो अब आप आ जाइए उस पे। आ रहा हूं विजय जी इसके बाद। देखिए, इस पे जहां तक लाउड स्पीकर की बात है, तो जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उस पे अगर अमल हो रहा है तो बहुत अच्छा है। ठीक, उस पे अमल करना चाहिए। और जितने रमजान के लोग हैं, जो मुसलमान हैं, रोजा रखते हैं, मस्जिदों में अजान देते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसको वो फॉलो करें। नहीं, लेकिन सपा तो कह रही है कि बजाने दीजिए। सपा को बोलने का कोई हक नहीं है। कहें सपा को बोलने का इसलिए हक नहीं है कि सपा सिर्फ राजनीति करती है, वो मुसलमानों के हक में कभी नहीं सोचती कुछ, सिर्फ वोट बैंक उनका इस्तेमाल करती है, उनके हक में कुछ नहीं है। 12 से 17 तक जो हालात थे, ठीक है, एक तरफ मुसलमान रो रहा था, दंगे से पीड़ित था, और सफाई में नंगा नाच हो रहा था, तो आप उसकी बात ना कीजिए। तमाम आप ही लोगों ने चलाई थी, मैं नहीं चला रहा हूं। तो इसलिए समाजवादी पार्टी तो कम से कम इस तरह की बातों में बात ना करे, उसको बोलने का हक ही नहीं है। पूरा 600 दंगे हुए, 12 से लेकर के 17 तक 600 दंगे हुए और किसी को सजा नहीं हुई। जियाउल हक, आप कोई ये समाजवादी तर्जुमान बताएं डीवाईएसपी जो जियाउल हक को जिस तरह से मारा गया, किसको सजा हुई? और 600 दंगे हुए, किसको इनके सरकार में सजा हुई? जो बीजेपी का एमएलए कन्विक्ट हुआ है वो योगी जी के दौर में हुआ है। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं हकीकत बता रहा हूं, ये सच्चाई है। तो अलग ट्रेलर है दीपक रंजन। नहीं, ट्रेलर नहीं, मैं ये अलग ट्रेलर दिखा रहे हैं रिजवी साहब यहाँ स्टूडियो में बैठकर। लेकिन क्या करेंगे 27 में? ये वोट, हाँ मैं आ रहा हूं, ये वोट बैंक तो हट गया आपसे। ये असल में आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में नहीं, मैं एजेंट हो गए, मतलब दंगे नहीं हुए 600 से ज्यादा, 600 से ज्यादा दंगे नहीं हुए, बताइए दंगे नहीं हुए? जब मुजफ्फरनगर में लोग ठिठुर रहे थे, कैंपों में अपनी जान बचा रहे थे, तो तुम सफाई में नाच कर रहे थे। उठा के देखिए 2013 की तस्वीर, आपको शर्म नहीं आती? आप बोलते हो, मतलब कोई सवाल भी आपसे न उठाए, सिर्फ वोट आपको दे दे, सिर्फ वोट आपको दे दे। और सुनिए, अरे चुप रहिए, आपको बोलने कोई हक नहीं है। आप बताइए, अच्छा किसको सजा हुई? बताइए, कितने लोग कन्विक्ट हुए आपके सरकार में? कितने लोग कन्विक्ट हुए आपके सरकार में? आपके सरकार में कितने लोग कन्विक्ट हुए हमें बताइए। और मुसलमानों का क्या डेवलपमेंट हुआ आप बताइए, क्या मुसलमानों के लिए आपने किया? 2012-17 तक दीपक रंजन कुछ भी आपने किया। बीजेपी भी कुछ नहीं कर रही। शर्मा आपको बड़ा आनंद आ रहा होगा, मुसलमानों पे विजय शर्मा आपको बड़ा आनंद आ रहा होगा कि रिजवी साहब जो अभी तक आप लोगों की खिलाफत की, आप लोगों ने मुसलमानों को टारगेट पर ले रखा है, तो सपा कांग्रेस कोई बता रहे हैं कि मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन यही दोनों पार्टी है। माननीय न्यायालय ने उनको राकेश जी ये तो सर्वविदित सच्चाई है, वो बताएं या ना बताएं, सबको नहीं पता है क्या कि वहाँ किस तरह का नाच हो रहा था, किस तरह से फिल्मी तारे आ रहे थे, और वहाँ सर्दियों की रात में हिंदू और मुस्लिम दोनों सड़कों पे थे।
हिंदुओं को भी प्रताड़ित किया गया। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह जाते हैं मुजफ्फरनगर में और एक कैंप पे मुस्लिमों के में मिलके आ जाते हैं और हिंदू चिल्लाते रह जाते हैं, रोते रह जाते हैं, बिलखते रह जाते हैं, उनका दौरा भी नहीं करते हैं। ये शासन था, ये प्रशासन था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट थी। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को संदीप जी, जो एक पक्ष की ऐसी इस तरह की बातें करती है। बीजेपी और की जहां भी तक वैसे ही है, जहां तक समाजवादी की भी वैसे ही करते है। हैं, एक तो ही ये सरकार राम मंदिर अच्छी में नहीं विरोध है, वो करते हैं, बहन मायावती जी की थी, मानते हैं, 2007 से 2012 तक देख आप लीजिए। क्या बसपा में जा रहे हैं? आप क्या बसपा में जा रहे हैं? आप बसपा में जा रहे ना हैं? बुलेट नहीं, बसपा में जाने के नहीं, मैं बसपा में हूँ, उसमें क्या दिक्कत है? अच्छा, बसपा में आप हैं? अरे मतलब अरे आप मुझे समझ नहीं पता, मैं लीजिए। तो पूछ रहा हूँ। अरे मैं कह रहा हूँ कि आप बसपा में हैं? अच्छा आप बताइए 7 से अरे 12 आप सरकार बसपा में कैसी हैं? थी? अरे मुझे बुलेट जानकारी तो होनी बुलडोजर चाहिए। था। आप बसपा में जुड़ गए नहीं, हैं? अरे हम कह रहे हैं आप बसपा में जुड़ नहीं, गए हम जो अच्छा दिखाई देगा उससे जुड़ेंगे। अरे तो जुड़े कि नहीं जुड़े? अरे हम कह रहे हैं जो अच्छा दिखाई देगा उससे हम अरे तो जुड़ेंगे। कौन अच्छा? अगर बसपा अच्छा है हाँ, तो मैं जुड़ रहे जाता हैं। हूँ, सपोर्ट करता हूँ, अच्छा, क्योंकि हाँ, वो तो अच्छा है, क्योंकि हमने हाँ, तो बीजेपी को ठीक है। देख लिया, समाजवादी को भी देख लिया। अरे तो यही इसलिए- क्लियर कर रहा था भाई, हाँ, हाँ, तो यही ठीक क्लियर है, कर रहा था कि आप ठीक है। बसपा से जुड़ गए हैं। इसका मतलब नहीं, रिजवी हम जो है साहब सपोर्ट जिन्हें करते अभी हैं हम सिर्फ इसलिए इस्लामिक कि स्कॉलर के तौर पर वही- जानते थे। अब रुक जाइए ना। नहीं हम देखिए, हाँ, ठीक है, हम मैं तो इस्लामिक यही जानता था भाई। स्कॉलर पर तौर शुभ पर, रास्ता, स्कॉलर एक तौर मिनट, पर। बहुत दिलचस्प लेकिन क्या मोड़ है। सही बात ना बोले शुभ रास्ता, आज तक तो मैं रिजवी साहब की पहचान सिर्फ एक इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर जानता था, लेकिन आज जाना हूं कि ये बसपा से भी जुड़ गए हैं। खैर ठीक है, इनकी चॉइस है। ना सबकी- जुड़े, अच्छा कहाँ जाए? अरे कहीं मुसलमान कहीं तो जाएगा। भाई अरे समाजवादी कहीं भी फेल जाएगा हो भाई। गई, अरे बीजेपी आपकी- साथ नहीं दे रहे तो कहाँ जाएगा? आप अरे बताइए। आपकी चॉइस कहीं है। तो जाएगा। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ना सबकी जाए चॉइस है, कहीं। किसी भी पार्टी में चला जाए। राकेश ये भाई, कोई वोट भाई बैंक किसी की डेमोक्रेसी बपौती है, थोड़ी कहीं है। ना कहीं तो जाएगा ना। कोई वोट बैंक किसी की बपौती एक नहीं भी दंगा है। नहीं हिंदू हुआ। मुस्लिम सिख ईसाई बहन जी के कोई दौर वोट में बैंक एक भी किसी की दंगा नहीं बपौती हुआ। नहीं है, किसी आज पूरा राजनीतिक मुसलमान पार्टी की जा रहा बपौती है। नहीं है। लेकिन शुभ मुसलमान जा रहा रास्ता, है। इसलिए ये दिलचस्प मोड़ है। ये कह रहे हैं कि मुसलमान बसपा की ओर, ये कह रहे हैं मुसलमान सपा और कांग्रेस में जाएगा नहीं। उधर भगवा वाला तो ये 27 का चुनाव तो यही होगा कि कौन भगवा के साथ है, कौन इधर है, यही मामला लग रहा है। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान सपा कांग्रेस का। आपको भी क्या ऐसा लग रहा है? मैं तो सबसे पहले रिजवी जी को बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक पंथ चुना कि हाँ मुझे इस विचारधारा के साथ जाना है, और वो मायावती जी के साथ जुड़े हैं। ये शुभ संकेत है देश की राजनीति के लिए। मुझे लगता है कि युवाओं को, चाहे वो किसी भी आइडियोलॉजी के हों, जरूर आगे आना चाहिए और अपना दखल रखना चाहिए राजनीति में। मैं एक मजाक में एक बात कह रही हूँ, अब किसको क्या पता कि किसके साथ किसका अलायंस है। अब बसपा का अलायंस भाजपा के साथ है कि नहीं है, बसपा का अलायंस समाजवादी पार्टी के साथ है कि नहीं, ये तो सब भविष्य में। नहीं, अभी 2 दिन पहले बहन मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया। अब अंदर से कौन मिला हुआ है मुझे नहीं पता है। कल्याण सिंह भी चले जाते हैं समाजवादी के साथ, हाँ, और बहुत सारे लोग। तो ये तमाम चीजें अलग अलग है, लेकिन बहन जी ने साफ साफ कह दिया कि हमारा गठबंधन किसी के साथ अरे नहीं होगा। वही बात कह रही है, उनकी बात पूरी होने दीजिए, वही कह रही है। वही कह रही हूँ रिजवी जी कि किसी को नहीं पता कि भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है। मैं तो सिर्फ आपको शुभकामनाएं दे रही हूँ और सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपका जो हित है वो सिर्फ मुसलमान हित तक मत सीमित रखिए। सरकार की तारीफ मन सजा करके कर रही है, योगी जी की तारीफ मन सजा के कर रही है, तो किसके साथ हैं वो? नहीं तो मैं तो तारीफ कर रहे हैं, क्या तारीफ कर रहे हैं? एक सेकंड मैं अभी आपकी भी तारीफ कर देती हूँ। मैं आपकी भी तारीफ कर देती हूँ, आपकी पार्टी के नेता की भी तारीफ कर देती हूँ। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस की राजनीति को धता बताते हुए SIR को लेकर के कियोस्क लगाए उत्तर प्रदेश में, वो काबिले तारीफ है। जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने अपने पहले टर्म में कम से कम बात की, विकास की करने को इच्छुक दिखे, वो काबिले तारीफ है। और मैं ये भी कह दूं कि आपके कांग्रेस के जो आला कमान जो नेता है राहुल गांधी से कई गुना काबिल अखिलेश यादव जी हैं। अब बोलिए मैं किस तरफ से बैटिंग कर रही हूँ, भाजपा की तरफ से कि सपा की तरफ से? कहिए। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को लेबल लगा देना, लगाइए लेबल। दिखे आप बताने इच्छुक दिखे, अरे आपको विकास दिख नहीं रहा है, आपको डेवलपमेंट दिख नहीं तो रहा। मैं तो कह रही हूँ कि योगी जी की सरकार के अंदर जो विकास हुआ उत्तर प्रदेश में, दंगे क्यों नहीं रोक पाए आप? दीपक रंजन, दंगे रोकते ना। दीपक रंजन, सदा दीपक देते रंजन, दंगाइयों एक मिनट, होल्ड ऑन। ये रिजवी डेटा साहब है, रुकिए। ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह अरे रही। अरे दीपक भाई, इच्छुक दिखे इस पर भी आपको आपत्ति है क्या? सरकार के ये तो अच्छी बात है, कोई भी नेता अगर विकास करने को इच्छुक दिखे तो ये तो उसकी तारीफ होती है। और ये बात बिल्कुल शुभ रास्ता ने सही कही है। मैंने ग्राउंड पर भी देखा कि यूपी में शायद सपा से बेहतर काम किसी ने नहीं किया SIR को लेकर, जितने उनके कार्यकर्ता एक्टिव दिखे हैं। आपकी भी बीजेपी में जाने की इच्छा है तो क्या आप हैं? ये अब आप सपना देख आप लेंगे, इच्छुक दिख रहे हैं बीजेपी ये में आप जाने सपना के, देख लेंगे। बीजेपी में हैं? अब रिजवी साहब बसपा में चले गए तो इसका मतलब थोड़ी नहीं कि शुभ आप रास्ता भी सपना देख बीजेपी में रहे हैं? चली जाएंगी। सपना आप देख रहे हैं, इसका हमने मतलब तो थोड़ा नहीं है। करके दिखाया। भाजपा में जाना हो तो आप आज से हमने 10 तो साल काम पहले करके गए होते, दिखाया, अभी तो क्या कर रहे हैं? अभी हम 10 विकास के चलिए, संदीप त्रिपाठी, करेंगे? संदीप त्रिपाठी बोलिए, आप बहुत देर से इशारा करें, कोई सवाल नहीं पूछता हूं, आप बोलिए क्या आप कहना चाह रहे हैं? नहीं